नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी गुड़िया की कहानी जो एनाबेला से भी ज़्यादा खतरनाक है और जिसे खूनी गुड़िया भी कहा जाता है। इस गुड़िया से बचने के लिए इसे आज भी म्यूजियम में कैद करके रखा हुआ है, जिसका नाम है रॉबर्ट द डॉल। कहानी की शुरुआत में हम एक अगाथा नाम की औरत को देखते हैं जो स्टेफन नाम के आदमी से कहती है कि उसकी वाइफ अब कैसी है। इस पर स्टेफन उससे कहता है कि वो अब पहले से ठीक है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है और घर में भी बहुत कुछ अजीब हो रहा है। स्टेफन की इतनी बात सुनकर अगाथा उससे कहती है कि ये सब इस टोल का करा धरा है, ये सब ये टोल कर रही है। अब ये सोचने वाली बात है कि अगाथा को कैसे पता था कि ये सब ये डॉल कर रही है और उस घर में बिना बच्चों के वो डॉल आई कहाँ से। तो चलिए इसे जानने के लिए देखते हैं अब आगे की कहानी, जिसमें हम चलते हैं 3 साल आगे, जहां हम जेनिफर और पॉल की फैमिली को देखते हैं। जेनिफर और पॉल की फैमिली में उनके साथ उनका एक बेटा जैम होता है। अगाथा उनके घर पर काम कर रही होती है और अगाथा वहां पर आती है और जेनिफर से पूछती है कि उसने झाड़ू कहाँ पर रखा है। इस पर जेनिफर उसे कहती है कि कबर्ड में है। ये सब देखकर जेनिफर थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो सोचती है अगाथा की भूलने की बीमारी अब बढ़ती जा रही है, जिसके बारे में वो अपने हस्बैंड पॉल को भी बताती है। इस पर पॉल उसे कहता है कि इसे यहाँ काम करते हुए सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, अगर तुम चाहो तो हम इसे हटा देते हैं। पॉल की बात सुनकर जेनिफर उसे कहती है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है कि अब अगाथा को हमारे यहाँ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। इसके बाद वो अगाथा से कहती है कि उसे अब काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसे सुनकर अगाथा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर देखते हैं कि अगाथा अपने घर पहुंचकर एक बॉक्स खोलती है और उसमें से वो एक बड़ा ही डरावनी डॉल निकालती है। अब आते हैं जेनिफर के घर पर, जहाँ जेनिफर अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही होती है और वो लोग आपस में अपनी बातें करते हैं, जिसमें वो अगाथा के बारे में भी बात करते हैं। इस पर पॉल कहता है कि जेनिफर, क्या तुमने अगाथा को जाने के लिए बोल दिया है। जिस पर जेनिफर कहती है कि हाँ, मैंने उसे अब काम से मना कर दिया है। अब देखते हैं कि सुबह हो जाती है और अगाथा जेनिफर के घर आती है, जहाँ पर वो उसे कहती है कि मिसेस पॉल, यहाँ पर मैं अपना सामान लेने के लिए आई हूँ। जेनिफर उसे कहती है कि ठीक है, और अब अगाथा अपना सामान लेकर चलने वाली थी, लेकिन तब वो कहती है कि मिसेस पॉल, क्या मैं एक बार जैम से मिल सकती हूँ, क्योंकि इन 2 सालों में वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। जब वो जैम के रूम में जाती है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और जैम के पूछने पर वो उसे बताती है कि उसकी माँ ने ही उसे यहाँ से जाने पर कहा है। अब वो जैम को रॉबर्ट देती है और कहती है कि ये हमेशा तुम्हारा दोस्त बनकर रहेगा, पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे कभी गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि इसे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसके बाद अगाथा वहाँ से चली जाती है और जेनिफर उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, मैं आपको इस तरह भेज रही हूँ। जिस पर अगाथा कहती है कि अफसोस तो तुम्हें अभी होगा। ये बात जेनिफर को थोड़ी अजीब भी लगती है। अब उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुमने अगाथा को भेज दिया है। इस पर जेनिफर कहती है कि हाँ। इसके बाद जेनिफर जैम के रूम में जाती है और वहाँ पर वो रॉबर्ट को जिसे देखकर वो थोड़ी चौंक जाती है, क्योंकि रॉबर्ट देखने में बड़ा ही अजीब होता है। अब इसके बारे में वो जैम से पूछती है, जो उसे बताता है कि ये उसे अगाथा ने दिया है और कहा है कि ये हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम इसे अपना दोस्त बनाकर रखा है। इसके बाद नीचे आ जाती है। अब उसका हस्बैंड पॉल जैम के रूम में जाता है। वो भी वहाँ पर जाकर कहता है कि तुम्हारी मम्मा ने मुझे बताया है कि अगाथा ने तुम्हें कोई गिफ्ट दिया है। जिसके बाद जैम उसे रॉबर्ट दिखाता है। पॉल को भी रॉबर्ट थोड़ा अजीब लगता है और कहता है कि तुम गुड्डों से कब से खेलने लगे। इस पर जैम कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये तो थोड़ा अलग है, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा। रात हो जाती है और जेनिफर अपने पेंटिंग स्टूडियो में जाती है, जहाँ पर वो पेंटिंग बना रही होती है। वहाँ पर उसका हस्बैंड भी उसे आकर सरप्राइज दे देता है, जिसे देखकर वो काफी डर भी जाती है। इसके बाद वो दोनों जैम को लेकर बातें करते हैं कि वो कहता है रॉबर्ट बात करता है, जिसमें पॉल कहता है कि मुझे लगता है शायद रॉबर्ट को भी कुछ हो ना। इस पर जेनिफर थोड़ा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जेनिफर को एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी। जिस पर पॉल को लगता है कि शायद जैम को भी जेनिफर वाली बीमारी हो जाती है, जिसको लेकर उन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा भी होता है। अब वो लोग डिनर करके सोने चले जाते हैं। तभी जेनिफर को कुछ गिरने की आवाज आती है। वो किचन में जाकर देखती है, तब वहाँ पर
चीनी की डिब्बी नीचे गिरी होती है जिस पर पैरों के निशान भी होते हैं। जेनिफर जब उसे उठाने लगती है तब उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद कोई उसे पीछे से देख रहा हो। जिसके बाद वो जैम के रूम तक जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब सुबह हो जाती है और वो जैम से पूछती है कि क्या रात तुम किचन में आए थे। इस पर जैम उसे कहता है कि नो मम्मा, मैं किचन में ऐसे क्यों आऊंगा, वो रॉबर्ट होगा, क्योंकि रॉबर्ट को रात में अकेला घूमना बहुत ज्यादा पसंद है। अब जेनिफर हंसने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें आगे से कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे आके बताओगे, ऐसे तुम किचन में अकेले नहीं जाओगे। अब फिर से जेनिफर पेंटिंग बनाने के लिए अपने पेंटिंग स्टूडियो में चली जाती है। वहाँ पर वो एक पेंटिंग काफी दिनों से बनाकर तैयार कर रही थी। उसमें उसे कुछ मिसिंग लगता है जिसे लेने वो अपने रूम में जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है उसकी पेंटिंग को किसी ने पूरा खराब कर दिया था और वहाँ पर पैरों के निशान भी होते हैं। जिसके बाद वो फिर से जैम के रूम में जाती है और उसे कहती तुमने मेरी पेंटिंग क्यों खराब की, और वो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। जिस पर जैम उसे कहता है कि मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब रॉबर्ट ने किया होगा। अब जेनिफर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका हस्बैंड पॉल भी वहाँ आ जाता है। वो उसे शांत करा के वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद जेनिफर अपने रूम में आकर थोड़ा शांत होती है और वो किचन में पानी लेने जाती है। फिर उसे जैम के रूम से किसी और के बोलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने वो उसके रूम में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। सुबह वो जैम से पूछती है कि रात तुम किससे बातें कर रहे थे। इस पर वो कहता है कि मैं रॉबर्ट के सिवा किसी से बात नहीं करता। जेनिफर को जैम की सब बातें बहुत ही अजीब लगती थी। अब जेनिफर जैम के पास आ जाती है और उसे कहती है क्या रॉबर्ट सच में जिंदा है और वो तुमसे सच में बात करता है। इस पर जैम उसे बताता है कि हाँ, मैं रॉबर्ट से बात कर सकता हूँ और वो घूमने भी जाता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और देखते हैं कि जेनिफर के घर एक लड़की आती है जिसका नाम मैथ्यू होता है। जेनिफर ने उसे नया सर्वेंट रखा था। अब वो अंदर आ जाती है। जेनिफर उसे कहती है कि तुम घर का काम करो, मुझे कुछ काम के लिए मार्केट जाना है। इसके बाद वो सबसे पहले बाथरूम साफ करने ऊपर जाती है। वहीं पर उसकी नजर रॉबर्ट पर पड़ती है, जिसे वो देखकर कहती है कि ये कितना बेकार और भद्दा है, ये कहीं से भी सही नहीं लग। ये बात सुनकर रॉबर्ट को बड़ा ही गुस्सा आ जाता है। अब वो बाथरूम साफ करती है। थोड़ी देर बाद वो रॉबर्ट को अपने पीछे देखती है, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन उसे एक गुड़िया समझकर वो वापस उसकी जगह पर रखाती है। अब फिर देखते हैं कि थोड़ी देर बाद फिर रॉबर्ट उसके पीछे आ जाता है, जिससे वो घबराकर भागने लगती है और सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है। अब जेनिफर वहाँ आ जाती है और देखती है कि मैथ्यू नीचे पड़ी हुई है और उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा है। जिसके बाद वो एम्बुलेंस को फ़ोन करती है और उसे हॉस्पिटल रेफर कर देती है। अब उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है, उसे वो पूरी बात बताती है। जिसके बाद जेनिफर को एक फ़ोन आता है जिसमें उसे पता लगता है कि मैथ्यू की मौत हो चुकी है और उसे यह भी पता लगता है कि उसने मरने से पहले किसी गुड़िया का जिक्र किया था। अब जेनिफर और उसका हस्बैंड बात कर रहे होते हैं, तब पॉल उसे कहता है कि जेनिफर, हमें डेट पर जाए हुए बहुत टाइम हो गया, तुम ये सब छोड़ो, हम डेट पर चलते हैं। जिसके बाद वो उसे तैयार होने के लिए बोलता है और जैम के पास वो मार्शी नाम की एक लड़की को छोड़कर जाते हैं। जेनिफर जैसे ही अपने रूम में तैयार होने जाती है तब उसे उसके शीशे पर डाई लिखा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जैम के रूम में आती है। वो जैम से पूछती है कि क्या तुम मेरी लिपस्टिक से खेल रहे थे। इस पर जैम कहता है बिल्कुल नहीं। अब पॉल उसे कहता है कि बस भी करो जेनिफर, और कितना डाउट करोगी। इसके बाद वो उसे चलने को बोलती, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि चलने से पहले एक बार मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब वो वहाँ जाती है तब उसके शीशे पर कुछ नहीं होने के बाद वो और ज्यादा घबरा जाती है। अब वो दोनों डेट के लिए चले जाते हैं और घर पर जैम के साथ मर्शी होती है। जब वो वापस आते हैं तो उनके घर का दरवाजा खुला था, जिसे देखकर वो घबरा जाते हैं और सबसे पहले जैम के रूम में जाते हैं, जहाँ वो जैम को सही सलामत देख खुश हो जाते हैं और पूछते हैं क्या वो तुम्हें यहाँ पर सुलाकर चली गई। इस पर वो कहता है कि हाँ। तभी जेनिफर के पास एक फोन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि मर्सी को किसी ने मार दिया और ये फोन उसे इंस्पेक्टर ने किया था। अब उसका हस्बैंड भी घबरा जाता है और कहता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। जेनिफर कहती है कि एक्सीडेंट नहीं है, ये सब हमारे घर में हो रहा है और तब से हो रहा है जब से वो रॉबर्ट आया है। इसके बाद जेनिफर चेंज करती है और जैम के रूम में फिर से जाती है और वो उससे पूछती है मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगी तुम्हें वो बिल्कुल सच सच बताना होगा। क्या सच में रॉबर्ट तुमसे बात करता है? अगर करता है तो वो तुम्हें क्या क्या कहता है? इस पर जैम पहले चुप हो जाता है। जेनिफर उसे कहती है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँ और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं रॉबर्ट को यहाँ से ले जाऊंगी। इस पर जैम उसे कहता है कि मॉम आप ऐसा मत बोलो क्योंकि इससे रॉबर्ट को गुस्सा आ जाएगा। जैम उसे बताता है कि हाँ मॉम, ये मुझसे बात करता है और इसे आप और पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जेनिफर कहती है कि क्या ये तुम्हें कुछ गलत काम जो इसने किया उसके बारे में भी बताता है। इस पर जैम उसे कहता है कि हाँ
मैथ्यू को रॉबर्ट ने ही सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया था और मर्सी को भी इसने ही मारा था क्योंकि मर्सी ने इसे गुस्सा दिलाया। ये सब सुनकर जेनिफर और ज्यादा घबरा जाती है और रॉबर्ट को अपने साथ लेकर उसे चली जाती है, जहां वो उसे अपने रूम में जाकर कहती है कि खूनी गुड़िया तूने ये सब क्यों किया। इसके बाद वो बड़ी घबराई हुई उसे बाहर फेंक आती है। ये सब उसका हस्बैंड भी देख रहा होता है और कहता है कि जेनिफर तुम पागल हो गई हो, क्या एक गुड़िया किसी को मार सकती है। अब सुबह हो जाती है और जेनिफर अपनी कार में बैठकर कहीं जाने को होती है। तब हम देखते हैं कि जेनिफर अगाथा के घर गई हुई होती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। इसके बाद वो उसके घर को खोलने की कोशिश करती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो उसे कहता है कि आप कौन है। मैं इस पर वो उसे कहती है कि मैं अगाथा को 2 साल से जानती हूँ, 2 साल उसने मेरे घर पर काम किया, लेकिन अब मैं उससे कुछ अपना जरूरी सामान लेने आई थी, क्या मुझे वो मिल सकता है। इस पर वो आदमी उसे कहता है कि अगाथा की तो थोड़े दिन पहले मौत हो चुकी है, अगर आपको सामान लेना है तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। जिस पर जेनिफर अंदर जाती है और सामान देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे वहाँ एक स्टेफन नाम के आदमी का पता मिलता है, जिसके बाद वो उसके घर पहुँचती है और उसे कहती है कि मुझे आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करनी है, जो आपका पता अगाथा के घर से लगा है। जिसके बाद वो उसे अंदर बुला लेता है। अब वो दोनों बात करते हैं। जेनिफर उसे बताती है कि मेरे घर में अगाथा एक रॉबर्ट नाम की डॉल देकर गई है, जिसके आने के बाद सब कुछ अजीब हो रहा है। इस पर स्टेफन उसे चुप करा देता है और कहता है कि आप धीरे बोलिए, क्योंकि मेरी पत्नी सोई हुई है और उसकी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। उन दोनों की बातें सुनकर स्टेफन की वाइफ भी वहां आ जाती है, जो उसे बताती है कि कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। जेनिफर से कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रही है। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि इस बुरी चीज से पीछा छुड़वाना होगा और बहुत ही ज्यादा जल्दी छुड़वाना होगा। इधर देखते हैं जैम और पॉल को, जो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जब जैम अपने रूम में जाता है तो वो पॉल को गुड बाय बोलता है, लेकिन पॉल उसे कहता है कि बेटा रात को गुड बाय नहीं गुड नाइट बोलते हैं। हाँ, पॉल कहता है, जैम कहता है कि मुझे पता है डैड, लेकिन ये गुड बाय है। इधर स्टेवन की वाइफ जेनिफर को बताती है कि उस गुड़िया को आम गुड़िया मत समझो, उसके अंदर एक आत्मा है जो किसी के घर में रहना चाहती है, और वो इसलिए उस गुड्डे के अंदर है क्योंकि इन मासूम गुड़ियों के ऊपर कोई भी शक नहीं करता और आसानी से इन्हें अपने घर में रख लेता है। अब जेनिफर कहती है कि क्या आप जानती है वो पूरी आत्मा उस गुड्डे में किसकी है। जिस पर स्टेफन उसे कहता है कि इस बात को मत छेड़ो, इसे यहीं पर छोड़ दो। तब उसकी वाइफ कहती है कि तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इन्हें सब कुछ बताना भी चाहती। अब वो जेनिफर को बताती है कि मैंने घर में एक साइकी को बुलाया था अपने घर को दिखाने के लिए, जिसने मुझे बताया कि ये गुड़िया एक रॉबर्ट क्रू नाम के लड़के की थी, जिसको मारकर नदी में गिरा दिया गया था। जब वो पुलिस को उसकी लाश मिली थी तब उसने इस गुड़िया को अपने हाथों में लिया हुआ था, और पूरी तहकीकात करने के बाद पता लगता है कि उस बच्चे को उसके पापा ने ही मारा था। अब उसके इस गुड्डे को उसके कजन को दे दिया जाता है। उसका कजन उस गुड्डे का नाम रॉबर्ट रख देता है। इसके उन लोगों को पता लग जाता है कि रॉबर्ट के अंदर रॉबर्ट की आत्मा आने लगी थी, जिसके बाद उन लोगों ने उस गुड्डे को एक तहखाने में बंद करके रख दिया था। कुछ दिन बाद उस घर में अगाथा आकर रहने लगती है। वहाँ पर अगाथा को वो गुड्डा मिल जाता है। अगाथा पहले से ही काला जादू करना सीख रही थी, जिसके बाद उसे वो गुड्डा मिलने के बाद तो उस अपने काम को और ज्यादा जोरों पर लगा दिया और अगाथा ने उसकी आत्मा को आजाद भी करा दिया था और उसे नई शक्तियाँ दी। अब जेनिफर उससे कहती है कि मेरे बेटे ने मुझे बताया कि वो गुड्डा मुझे और मेरे पति को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तब स्टेफन की वाइफ कहती है कि बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस बच्चे को उसके बाप ने ही मारा था, जिसकी वजह से वो बड़े लोगों से नफरत करता है और वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अब वो जेनिफर से कहती है कि तुम जल्दी से अपने घर जाओ, क्योंकि तुम और तुम्हारे हस्बैंड बहुत बड़े खतरे में हैं। जेनिफर उससे कहती है कि मैंने उसे घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि उससे उसका कुछ नहीं होगा, उसकी बुरी आत्मा को तुम ऐसे खत्म नहीं कर सकते। तुम अभी जल्दी से घर जाओ और उसे जलाओ, जिससे उसकी आत्मा को जल्दी से खत्म किया जा सके। इसके बाद जेनिफर अपने घर के लिए निकल जाती है। अब जेनिफर अपने घर पहुंचती है तो वो पॉल को नीचे गिरा हुआ देखती है, जिसके बाद वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करती है। इसके बाद वो जैम के रूम में जाती है और उसे कहती है कि जैम बाहर निकलो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी देखते हैं कि पीछे से रॉबर्ट उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन उससे पहले ही पॉल उसे मार गिराता है। वो जेनिफर को संभालता है और कहता है कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जैम भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेते हैं। अब 3 हफ्ते बाद देखते हैं कि पॉल जेनिफर से कहता है कि जैन मैं नहाने
जा रहा हूँ। अब वो बाथरूम में चला जाता है। जेनिफर अपनी पेंटिंग स्टूडियो में चली जाती है, जहाँ पर उसे थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो ऊपर की साइड भागने लगती है। तभी वो सामने देखती है और रोने लगती है, क्योंकि सामने उसका बेटा जैम खड़ा हुआ था, जिसके हाथ में चाकू था जो खून से लथपथ था। अब उसे पता लग गया था कि जैम ने अपने पापा को मार गिराया, जिसके बाद वो कहती है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया, और इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये रोब डॉल की कहानी, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।